वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गवर्नर पुख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब बहुत शुक्रिया। ब्रेक से पहले हम कुंडी साहब से बात कर रहे थे, वो तो बड़े सीरियस लग रहे हैं। अदम एतमाद जो है अली अमीन के खिलाफ ला रही है, उसकी तैयारियां भी हो रही हैं। आप इन सारी खबरों को कैसे देख रहे हैं, कितना सीरियसली ले रहे हैं इसको? क्या महज इसे एक सियासी धमकी समझा जाए या ये एक सीरियस मूव भी हो सकती है? तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब मुल्क के अंदर जमहूरी अक़दार ख़त्म हो रहे हों, रूल ऑफ लॉ नहीं नज़र आ रहा हो और वफाक में आपके मुखालिफ पार्टी की गवर्नमेंट हो और वो फस्तायत पर उतर आए और तो उसमें फिर खतरा तो हर वक्त रहता है कि साजिश का खतरा रहता है। बाकी जहाँ तक अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो ये एक मजबूत मैंडेट के साथ खड़ी है और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मैंडेट दिया है। वो किसी सूरत अपना मैंडेट दिन दहाड़े चोरी नहीं होने देंगे। जो उनके साथ हुआ 8 फरवरी के बाद पंजाब में और दीगर सूबों के अंदर, फिर वफाक के अंदर जो उनसे उनका मैंडेट चोरी हुआ, उस पे पहले से ही गुस्से में है। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा में अगर मैंडेट छीनने की कोशिश की गई तो इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। पहले ही मुल्क बड़ी मुश्किलात से दो चार है। इनसे मईशत नहीं संभाली जा रही, मुल्क नहीं चलाया जा रहा, सिर्फ दावे हो रहे हैं इनके और मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत-ए-हाल गंभीर होती जा रही है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी कन्फ्यूज़ नज़र आ रही है। आप एक तो टैक्सों की भरमार है, तो ये दोनों चीज़ें अगर आप देखें ना तो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, फिर इन्वेस्टर नहीं आते हैं मुल्क के अंदर। और जब आपके इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं, जब आपकी मईशत नहीं खड़ी होती है अपने पैरों के ऊपर, तो फिर मुल्क को चलाना मुश्किल होता है। अब तो देखिए ना, हम जो बात करते थे कि ये वेंटिलेटर पे लेकर आए हैं, अब ये कहते हैं कि नहीं हमने तो डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। भाई क्या आपने किया है? आपने तो कर्ज़े लिए हैं और कर्ज़े ले रहे हैं, लेकिन आप देखें कि हमारे दौर में ₹1 की चीनी महँगी होती, कितना शोर मचता। आज चीनी जो है वो 100 से 200 से ऊपर चली गई है। इसी तरह पेट्रोल हमारा 150 से जाके 250 पे पहुँच गया है और फस्तायत है, गवर्नमेंट को परवाह ही नहीं है कि अवाम रुल रही है, ₹1 का रिलीफ नहीं मिल रहा है अवाम को। तो हो रहा दावे मईशत के, बाकी रह गई अमीर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का, तो मेरा ख्याल नहीं है कि कोई खतरा है उनको, कोई भी नहीं है, सारे उनके साथ खड़े हैं, जितने एमपीएज़ हैं, एमएनएज़ हैं, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन शौकत साहब वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जितनी ग्रुपिंग और धड़ेबंदी आपके जमात के अंदर है, तो वो अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। अली अमीन से लोग नाराज हैं, 30-35 ऐसे एमपीएज हैं जो आजाद हैं, आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो भी उस तरफ जा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक इख्तिलाफ़ात की बात है, तो ये तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो अपनी हुकूमत गिराने पे तुल गए होंगे। आपने देखा उस दिन पॉलिटिकल कमेटी की जो मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो बड़ी जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सारे उसमें एक साथ बैठकर बात कर रहे थे, तो ज़ाती इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करता। लेकिन ये कहना कि वो पार्टी के कास्ट पे होगा, ऐसे ऐसा हरगिज़ नहीं है। पार्टी को कोई नुकसान पहुँचाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और ना ही ये जो आपने बताया कि जी 35 बंदे आज़ाद हैं, कोई आज़ाद नहीं है इसमें। सिर्फ़ नाम के आज़ाद हैं, लेकिन इनको जो वोट पड़ा है वो इमरान खान के नाम पे पड़ा है। हर कोई ये समझता भी है और हर कोई अपना फ्यूचर भी बचाना चाहता है। अगर आज वो रिवोल्ट करेंगे अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, तो कल फिर उनको टिकट कहाँ से मिलेगा? फिर उनकी सियासी मौत हो जाएगी। तो हर बंदा अपना जो है ना सियासी उसको बचाने के लिए फ्यूचर, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे और फिर ये बहुत सारे लोग तो टाइम टेस्टेड हैं। आप देखें ना, जब नॉमिनेशन पेपर जमा करा रहे थे, उस वक़्त से लेके इलेक्शन तक कितना टॉर्चर किया गया लोगों को, कितना डराया-धमकाया गया। तो अगर वो उस वक़्त पार्टी को नहीं छोड़े थे, तो आज मुझे नहीं लगता है कि वो चंटकों के एवज़ अली अमीन गंडापुर के खिलाफ वोट दे देंगे। अच्छा, आपकी पार्टी के अगर ग्रॉस रूट लेवल कारकुनान की बात की जाए, वो भी शदीद नाराज हैं कि आप लोग हुकूमतों के मजे तो ले रहे हैं केपी में। वुज़रा जो हैं गाड़ियों के प्रोटोकॉल से लेकर और जितनी वो करप्शन हो रही है, खबरें सामने आ रही है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए सीरियस एफर्ट कोई नहीं कर रहा, सिर्फ हुकूमतों के मजे ले रहे हैं। नहीं, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की रिहाई के लिए या जो तहरीक चलनी है पार्टी की, वो तो पार्टी की तरफ से चलनी है ना। पार्टी की लीडरशिप ने ऐलान करना है।
उन्होंने लाएमल देना है। अलीमीन गंडापुर तो पार्टी का एक सीएम है। अब हर दफा तो वो कॉल नहीं दे सकता है, ना ही वो लीड कर सकता है। जाहिर है एक पार्टी मौजूद है और इमरान खान जो है ना वो कॉल देंगे और उस पे अमल दरामद कराना, हाँ जो सूबाई हुकूमत है वो फुल सपोर्ट करेगी इस तहरीक को। तो मेरे ख्याल से ये जो आपने बात की ना कि लोगों के अंदर गम और गुस्सा है वर्करों में, ये इसलिए है कि 26 नवंबर के बाद से लेके अभी तक काफी टाइम गुजर गया और अभी भी जो अगस्त का महीना दिया है तो इस काफी गैप है, इसमें तैयारी हो सकती है, लाएमल बन सकता है। लेकिन साथ साथ ये गवर्नमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक बहुत बड़े झंझट से बचने के लिए मुज़ाकरात या डायलॉग जो है वो शुरू करा सकती है। अगर कोई इस बात पे यकीन करे कि मुल्क जो है ना अगर इस तरह की तहरीकें शुरू हो जाएंगी तो ये मुल्क आगे और भी नहीं चल सकेगा, मुश्किलात होंगी। तो हुकूमत को चाहिए कि पहल करे। लेकिन मुझे संजीदा गवर्नमेंट के लोग संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं, ना उनको ये परवाह है कि इससे हुकूमत को नुकसान हो रहा है या मुल्क को नुकसान हो रहा है या आवाम को नुकसान हो रहा है, कोई उनको परवाह ही नहीं है। वो अपना वक्त गुजार रहे हैं और वक्त गुजार कर जो है वो चले जाएंगे। ज्यादातर लोग तो इनके ऐसे हैं कि इनके बाहर एसेट्स पड़े हैं और जिनके बाहर एसेट पड़े हैं उनको क्या फिक्र है मुल्क के साथ क्या हो रहा है, क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। बस ये एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं और चले जाएंगे। अच्छा देखिए, आप शौकत साहब माजरत के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आखिरी दफा तो चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक दफा फिर दोहराया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वो बैरिस्टर गौहर के पास खुद चल कर गए, ये भी कहा कि मैं आपके चैम्बर में आने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले भी मुज़ाकरात हुकूमत से हुए, आपने पुल आउट किया। आप एक ही रट लगाए रखे हैं कि जनाब मुज़ाकरात करने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। आपके 5 असीर रहनुमाओं ने खुद खत लिखा है इमरान खान साहब को कि खुदारा मुज़ाकरात शुरू करें और हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू करें। तो इस्टेब्लिशमेंट तो उनका तो कोई लेना देना नहीं सियासत से। आप उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ देख नहीं रहे। हुकूमत आपको बार बार बुला रही है, आप जा नहीं रहे। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि गवर्नमेंट गैर संजीदा है। अगर ये मुज़ाकरात चाहती तो फौरन कमेटी बना देती, फौरन उस पे अपना एजेंडा दे देती कि जी हमारे पास इख्तियार है, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, कर सकते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद उनको मिल जाती। लेकिन ये देखिए ना, ज़बानी कलामी बातें हैं ना, जब आप मुलाकात करते हैं कि आज ही आ जाए ना, बैठ के बात कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हुकूमत को माहौल बना कर देना होता है। इस वक्त मुल्क के अंदर मुज़ाकरात का कोई माहौल आपको नजर नहीं आएगा। एक टेंस है और अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। उधर पंजाब असम्बली में जो पीटीआई के मेंबरान जो एहतजाज कर रहे थे उनके खिलाफ बाकायदा उनको डिसीट करने के लिए कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। तो ये चीजें तो जमहूरियत में नहीं होती हैं। तो ये कहते हैं कि जी आप अपनी बात असम्बली में करें, जब असम्बली में करते हैं तो कहते हैं जी ये इनको डिसीट करो क्योंकि ये इंतशार करते हैं, बाहर करो तो कहते हैं जी ये इंतशारी है। तो अब मुल्क के अंदर जो है ना, ये बहुत बड़ी जंग लड़नी है रूल ऑफ लॉ करने के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, ह्यूमन राइट्स की बहाली के लिए। क्योंकि इस वक्त सिर्फ जो है ना शहबाज हुकूमत बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार है। मतलब ये कि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई अदालतों का सिस्टम आप देखें कोलैप्स कर गया है, कोई इंसाफ नहीं है। अदालत जब जजेस रिमार्क्स देते हैं तो उनसे पहले पता चल जाता है कि वो किस तरफ है। ये सिचुएशन मार्शल लॉ दौर में भी हमने नहीं देखी थी, लेकिन आज आपको नजर आ रही है कि कहीं पे भी आपको मेरिट नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कि हुकूमत को पहल करनी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि मुल्क की मईशत बेहतर हो, मुल्क आगे चले, अपनी कोशिश तो करे ना। लेकिन अभी तक आप देखें कि कोई कोशिश नजर नहीं आ रही। इसलिए तहरीक इंसाफ तो हमेशा दरवाजे खुले रखती है मुज़ाकरात के लिए। लेकिन जब उनको ये नजर आता है कि ये हुकूमत गैर संजीदा है, ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, तो जाहिर है फिर दूसरा ऑप्शन तो यही है ना कि एस्टेब्लिशमेंट रह गई है, क्योंकि फैसले तो उनके हैं। तो अगर फैसले उन्होंने करने हैं तो मेरे ख्याल से फिर जाहिर है, इसीलिए तो मुतालबा किया जा रहा है कि जो उनसे बात की करने के लिए हम तैयार हैं। शौकत यूसुफजई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद नून लीग के रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली से गुफ्तगू करें।